हमारे चैनल हॉलीवुड सिनेमा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों नमस्कार, आजकल मैं बात कर रहा हूँ द नाइट एजेंट सीजन 2 वेब सीरीज के बारे में। लास्ट एपिसोड में हमने देखा मार्कस और थॉमस बाला मिलकर वो सारे केमिकल चुराते हैं जिनसे केमिकल वेपन बनता था, और उसके बाद वो लोग डॉक्टर कोल के घर जाते हैं और डॉक्टर कोल के घर पर रोज भी होती है। तो मार्कस, डॉक्टर कोल, उनकी फैमिली और रोज को किडनैप कर लेता है। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं पीटर रोज को बचाने के लिए सोलमन को सेफ हाउस से बाहर निकलता है। अब आगे एपिसोड 8 की शुरुआत 17 साल पहले के समय को दिखाते हुए होती है। हम देखते हैं उस समय थॉमस बाला और मार्कस दोनों टीनेजर थे। तो थॉमस बाला अपने फादर विक्टर बाला के साथ अपने घर पर एक लंच की पार्टी में होता है, और तभी विक्टर थॉमस से पूछता है कि तुम स्कूल में अपने खानदान के सरनेम बाला की जगह पर अपनी माँ का सरनेम क्यों इस्तेमाल करते हो? तुम्हें पता है लोग तुमसे डरते हैं और तुम्हारी इज्जत करते हैं क्योंकि तुम बाला खानदान से हो। तो थॉमस की अपने फादर विक्टर बाला से बहस हो जाती है और विक्टर सबके सामने ही थॉमस पर हाथ उठा देता है। तो थॉमस नाराज होकर पार्टी छोड़कर जाने लगता है। तो हम देखते हैं मार्कस उसके पीछे आता है और उसे समझाता है। वो बोलता है बाला सरनेम होना तुम्हारे लिए गर्व की बात है और तुम्हें अपने फादर से माफी मांगनी चाहिए। अब सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट टाइम में आ जाता है और हम पीटर को देखते हैं जो सोलोमन को लेकर शहर से अब काफी दूर आ चुका था। अब एक जगह पीटर अपनी गाड़ी को रोकता है और सोलोमन से पूछता है कि बताओ अब आगे क्या करना है। सोलोमन बोलता है मुझे एक फोन चाहिए होगा क्योंकि मैं अपने बॉस से बात करूंगा और उनके साथ तुम्हारी एक मीटिंग फिक्स करूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं थॉमस, मार्कस, रोज और डॉक्टर कोल और उनकी फैमिली को लेकर अपने अड्डे पर पहुंचते हैं और डॉक्टर कोल की फैमिली को एक अलग कमरे में बंद कर देते हैं। और मार्कस रोज और डॉक्टर कोल को लैब के अंदर ले जाता है और बोलता है जो भी जरूरत की चीजें हो मुझे अभी बताओ, मैं तुम्हें ला कर दूंगा, लेकिन मुझे किसी भी कीमत पर वो केमिकल वेपन बनाने हैं। तो डॉक्टर कोल मार्कस को बोलते हैं देखो जो तुम जानते हो वो सही नहीं है, ये सब एक बस थ्योरी था और मैंने इससे पहले कभी एक केमिकल वेपन नहीं बनाया है। तो मार्कस बोलता है देखो डॉक्टर, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, अगर तुम अभी काम नहीं शुरू करोगे तो मैं तुम्हारे सामने ही तुम्हारी फैमिली को तड़पा तड़पा कर मारूंगा। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी फैमिली जिंदा रहे तो जल्द से जल्द काम शुरू करो। अब डॉक्टर कोल के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, अगर फैमिली को बचाना था तो उनको वो केमिकल वेपन बनाने ही होंगे। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पीटर अब जैकब से मिलता है। तो जैकब पीटर को बोलता है मुझे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम ये जानना चाहते हो कि फॉक्स ग्लोब वाले हथियार अभी कहाँ बनाए जा रहे हैं और तुम्हारी गर्लफ्रेंड रोज कहाँ है। लेकिन पीटर हर चीज की एक कीमत होती है, अगर तुम उस कीमत को अदा करोगे तो तुम्हें ये जानकारी समय रहते मिल जाएगी। तो पीटर बोलता है अपनी कीमत बताओ। तो जैकब बोलता है कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल के पास एक केस फाइल है और जैकब पीटर को फाइल का नंबर बताता है और बोलता है जब तुम मुझे वो फाइल ला कर दोगे तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि फॉक्स ग्लोब के हथियार कहाँ बन रहे हैं और रोज कहाँ पर है। तो पीटर जैकब की शर्तों को मान लेता है और बोलता है कि काम होने के बाद मैं तुमसे संपर्क कैसे करूंगा। तो जैकब पीटर को एक नंबर देता है और बोलता है कि जब तुम इस नंबर पर कॉल करोगे तुम्हें एक मैसेज मिलेगा, मैसेज में वो एड्रेस होगा जहाँ तुम मुझसे मिल सकते हो। अब पीटर को किसी के हेल्प की जरूरत थी जो यूएन के हेडक्वार्टर में उसकी एंट्री करा सके, लेकिन पीटर कैथरीन को अब कॉल नहीं कर सकता था क्योंकि वो जानता था कैथरीन उससे नाराज है और उसकी मदद नहीं करेगी। तभी पीटर को नूर का ख्याल आता है, वो जानता था कि नूर भी उसकी हेल्प कर सकती है यूएन के हेडक्वार्टर में एंट्री के लिए। तो पीटर नूर को कॉल करता है तो नूर पीटर को बोलती है वो उसकी हेल्प कर सकती है, लेकिन उसके लिए पीटर को नूर से मिलना होगा। और हम देखते हैं जैसे ही नूर कॉल को डिस्कनेक्ट करती है उसके सामने जावेद खड़ा होता है। इसका मतलब जावेद ने नूर का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था कि अगर नूर पीटर को जावेद के हवाले कर देगी तो जावेद उसको इस केस से बचा लेगा। अब हम देखते हैं पीटर नूर अपने पुराने अड्डे पर मिलते हैं। तो पीटर नूर को बोलता है कि देखो उन लोगों ने रोज को किडनैप कर रखा है, अगर मैं उन्हें टाइम पर नहीं रोक पाया तो वो लोग रोज को मार देंगे और साथ ही अगर उन्होंने वो केमिकल
केमिकल वेपन बना लिए तो हजारों लोग मारे जाएंगे। तो इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं जानता हूँ मैं कुछ भी कर लूँ, लेकिन मैं तुम्हारे भाई की कमी को पूरा नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अगर तुमने मेरी मदद की तो आज शाम तुम अपनी माँ से मिल सकती हो। अब नूर पीटर पर चीखती है और बोलती है, आज भी तुम झूठ ही बोल रहे हो। मुझे पता है मेरी माँ अभी भी ईरान में है। तो पीटर बोलता है, ये सही नहीं है। स्वामी तुम्हारी माँ को लेकर न्यूयॉर्क आ चुका है। तो पीटर स्वामी को कॉल करता है और नूर की माँ की नूर से बात कराता है। बात करने के बाद नूर को पता चलता है कि जावेद उससे झूठ बोल रहा था कि उसकी माँ अभी भी ईरान में उसके लोगों के पास है। तो नूर पीटर से बोलती है, मुझे तुम्हारी एक फोटो चाहिए होगी ताकि मैं एक गेस्ट आईडी बनाकर तुम्हारी एंट्री यूएन के हेडक्वार्टर में करा पाऊं। लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं है। बाहर जावेद अपने लोगों के साथ तुम्हारा इंतजार कर रहा है, क्योंकि जावेद को पता चल गया था कि मैं तुमसे मिली हुई हूँ। तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं जावेद को लेकर यहाँ आई हूँ। तो पीटर बोलता है, जावेद के साथ कितने लोग होंगे? तो नूर बोलती है, जावेद के साथ उसके 4 और लोग हैं। तो पीटर नूर को एक इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइस देता है और बोलता है, इससे तुम अपनी सुरक्षा कर सकती हो और बाकी लोगों को मैं देख लूंगा। अब नूर पीटर का एक फोटो क्लिक करती है और दोनों बाहर आते हैं। बाहर आते ही जावेद के लोग पीटर को घेर लेते हैं। अब नूर जावेद को बोलती है कि देखो जावेद, मैंने अपना वादा पूरा किया, पीटर को तुम्हारे हवाले किया, अब मुझे अपने घर जाने दो। लेकिन जावेद अपने जूनियर को बोलता है कि नूर को लेकर एम्बेसी जाओ। तो जावेद का जूनियर नूर को लेकर एम्बेसी की तरफ चलता है और इधर हम देखते हैं पीटर उन लोगों से फाइट करने लगता है, सबको मार गिराता है और भागने लगता है। पीटर वहां से भागता है और जावेद उसका पीछा करता है। पीटर भागता हुआ एक मेट्रो स्टेशन पर पहुंचता है, लेकिन जावेद भी वहां आ जाता है और पीटर और जावेद में दोबारा फाइट होने लगती है। लेकिन तभी एक मेट्रो ट्रेन आ जाती है, तो पीटर जावेद को पीटकर उस मेट्रो ट्रेन में बैठ जाता है और पीटर उस मेट्रो ट्रेन में बैठकर वहां से निकल जाता है। और वही दूसरी तरफ हम नूर को देखते हैं, वो इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइस से उस आदमी को बेहोश कर देती है और खुद एम्बेसी पहुंचती है। और नूर अब्बास के ऑफिस में जाती है और पीटर के लिए एक गेस्ट कार्ड बनाती है ताकि पीटर यूएन के हेडक्वार्टर में आसानी से एंट्री कर सके। लेकिन तभी वहां अब्बास आ जाता है और नूर को अपने ऑफिस में देखता है। तो नूर को देखकर वो शौक रह जाता है। वो नूर से बोलता है, तो बातें सही है कि तुम अमेरिकियों के साथ मिलकर हमसे गद्दारी कर रही हो? तो नूर बोलती है, मैं कोई गद्दारी नहीं कर रही, मैं तो बस अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। और नूर अब्बास से बोलती है, आप भी तो ही चाहते हो अपनी बेटी को बचाना, लेकिन आप सबके सामने ये बोल नहीं सकते। तो दोस्तों, अब्बास की बेटी को किसी के साथ प्यार हो गया था और उसकी बेटी सबके डर से भागकर फ्रांस चली गई। तो नूर अब्बास को बोलती है, ये पेपर जो आपने सोल्बन से लिए थे, मुझे पता है इसके अंदर आपके बेटी का भी एड्रेस है, मुझे एक मौका दो, मैं पेपर लेकर यूएन में जाऊंगी ताकि वो लोग कार्रवाई करें और आप अपनी बेटी से मिल सकें। आपको अपनी बेटी को एक बार और जीने का मौका तो देना ही चाहिए। अब अब्बास नूर की बातों से सहमत हो जाता है। तो नूर बोलती है, ये पेपर मैं ले जाती हूँ और आप लोगों को बोलना कि नूर यहाँ आई थी और मेरे ऑफिस से ये सारे डॉक्यूमेंट चुरा कर ले गई। तो इस तरह से किसी को आप पर शक भी नहीं होगा। और इधर हम देखते हैं सामे ईरानी एम्बेसी के बाहर बैठकर नूर का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही नूर बाहर आती है तो स्वामी कैथलीन को कॉल करता है और उसको बोलता है कि अभी अभी मैंने नूर को ईरानी एम्बेसी से बाहर आते हुए देखा, लेकिन उसके साथ पीटर कहीं नहीं है। तो कैथरीन बोलती है, उसका लगातार पीछा करो, हो सकता है नूर पीटर से दोबारा मिले। अब सीन शिफ्ट होता है और हम रोज और डॉक्टर कोल को देखते हैं। दोनों उस लैब में होते हैं। तभी वहाँ थॉमस बाला आता है और रोज को लैब से बाहर बुलाता है। जब रोज लैब से बाहर आती है तो थॉमस उससे पूछता है कि तुम कौन हो? तो रोज बोलती है, मैं डॉक्टर की असिस्टेंट हूँ। तो थॉमस बोलता है, तुम्हारे बैग से फॉक्स ग्लोब का एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट मिला है, तो सच बताओ कि तुम कौन हो? तो रोज बताती है कि मैं CIA के साथ मिलकर काम करती हूँ और जब तुम लोग वो केमिकल चुरा रहे थे तो हम तुम्हारा पीछा कर रहे थे। तो रोज थॉमस से बोलती है कि क्या तुम सचमुच चाहते हो हम एक केमिकल बनाएं? क्योंकि मैं जानती हूँ तुम बाकी लोगों से अलग हो, क्योंकि मैंने देखा कोल के घर पर तुम लोगों को मारना नहीं चाहते थे। तो थॉमस बोलता है, मुझे
मुझे अपने बाप का बदला लेना है। तो रोज बोलती है अगर तुम्हें अपने बाप का बदला लेना है तो तुम सरकार से लो, बेगुनाह लोगों को मारकर तुम्हें क्या मिलेगा। तो थॉमस को रोज की बातों में सच्चाई लगती है। वो उसको बोलता है तुम यहीं रुको, अभी मैं आता हूँ। तो थॉमस डॉक्टर कोल से मिलने लैब में जाता है, लेकिन तब तक डॉक्टर कोल एक सैंपल बना चुके थे। तो थॉमस डॉक्टर से पूछता है कि ये हथियार कितना खतरनाक हो सकता है। अब कोल थॉमस को समझाते हैं कि अगर मान लो एक कमरे में कुछ लोगों को बंद कर दिया जाए और इस लिक्विड की एक बूंद वहाँ के फर्श पर गिरा दो तो वो लोग कुछ ही पलों में जल जाएंगे, क्योंकि ये केमिकल हवा के संपर्क में आते ही जलने लगेगा और जो लोग सांसें लेंगे तो अंदर से फेफड़ा जलेगा और बाहर से उनकी स्किन। अब थॉमस समझ चुका था कि ये केमिकल बहुत ही खतरनाक है। तो डॉक्टर कोल को बोलता है कि किसी भी कीमत पर इस काम को अब पूरा मत करना, मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जैसे ही पीटर अपने होटल पहुँचता है तभी वहाँ कैथरीन आ जाती है और कैथरीन पीटर को बोलती है कि मैं तुम्हें अरेस्ट करना चाहती हूँ। तो पीटर बोलता है देखो मुझे रोज और हजारों लोगों की जान बचानी है और इसके बदले मुझे पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़े तब भी चलेगा, लेकिन आज मैं नहीं रुक सकता। तो पीटर कैथरीन को वही कमरे में बंद करके बाहर आ जाता है। जैसे ही होटल से बाहर आता है उसे नूर मिलती है। नूर उसे वो आईडी कार्ड देती है जो उसने पीटर के लिए बनाया था, लेकिन पीटर से बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ यूएन के हेडक्वार्टर चलूंगी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जब थॉमस रोज से बात करके वापस लैब के पास आता है तो देखता है वहाँ मार्कस आ चुका था और थॉमस देखता है कि वो सैंपल अब मार्कस के पास होता है। तो मार्कस डॉक्टर से बोलता है कि तुम्हें जल्दी करनी होगी, अगर तुमने और टाइम वेस्ट किया तो मैं तुम्हारी फैमिली को अभी मार दूंगा। तो थॉमस मार्कस का विरोध करता है और बोलता है मैं इस प्रोजेक्ट को अभी रोकता हूँ। तो मार्कस बोलता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। थॉमस बोलता है मैं यहाँ का मालिक हूँ। तो मार्कस थॉमस पर हंसता है और अपने लोगों को बोलता है कि थॉमस को अरेस्ट कर लो। अब मार्कस के लोग थॉमस को ले जाकर एक कमरे में बंद कर देते हैं। अब मार्कस रोज और डॉक्टर को बोलता है दोबारा लैब में जाओ और तेजी से काम करो। और फिर मार्कस थॉमस से मिलने जाता है। तो थॉमस मार्कस को समझाने की कोशिश करता है कि हम वही गलती दोहरा रहे हैं जो मेरे फादर ने किया था, लेकिन मार्कस थॉमस से बात नहीं करना चाहता था। वो तो डॉक्टर द्वारा बनाए गए सैंपल का टेस्ट लेना चाहता था। तो मार्कस उस सैंपल को उसी कमरे में फेंक कर दरवाजा बंद करके बाहर आ जाता है और हम देखते हैं अब थॉमस का शरीर जलने लगता है और थॉमस की चीखें सब तरफ सुनाई देती हैं। उसके चीखों को सुनकर डॉक्टर कोल और रोज डर जाते हैं और वो तेजी से काम करने लगते हैं और हम देखते हैं डॉक्टर कोल और रोज ने मिलकर अब ढेर सारा वो केमिकल बना लिया था। और इसी के साथ ये एपिसोड यही समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।